मिडिल ईस्ट में क्या अब ईरान और कतर में युद्ध हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के पायलट्स को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है। ईरान ने कतर पर आरोप लगाया कि 6 महीने पहले कतर ने उसके 3 जाबाज पायलट्स को जिंदा पकड़ा था, जिन्हें अब वो अवैध तरीके से अपनी गुप्त जेलों में छिपा रहा है। वहीं कतर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सफेद झूठ बता दिया है। कतर के इस बयान के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या 3 पायलट्स की केमिस्ट्री कतर और ईरान के बीच एक नया महायुद्ध शुरू करवा देगी। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। लेकिन इस बीच खाड़ी देशों के बीच से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। ये मामला कतर और ईरान के बीच का है। ईरान ने आरोप लगाया है कि उसके 3 पायलटों को कतर ने 6 महीने से हिरासत में रखा हुआ है। तेहरान ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC से इन पायलटों को रिहा करने की गुहार लगाई है। तेहरान का कहना है कि इन पायलटों को बीते मार्च में उस समय पकड़ा गया था जब वो कतर स्थित अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाने के मिशन पर थे। वहीं कतर ने ईरान के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की आर्म्ड फोर्सेज जनरल स्टाफ के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकर जादेह ने पायलटों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई और रेड क्रॉस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। ICRC की अध्यक्ष मिर्जना स्पोलजारिक एगर को लिखे पत्र में बाकर जादेह ने बताया कि ईरान पर हुए हमले के जवाब में 2 मार्च को ईरान के 2 सुखोई 24 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी। उनका निशाना कतर में बना अमेरिकी अल उदीद एयरबेस था, लेकिन कतर एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी विमानों को आसमान में ही मार गिराया, जिससे फाइटर जेट क्रैश हो गए। लेकिन पायलट सुरक्षित तरीके से इजेक्ट कर गए थे। 4 पायलटों में से 1 की मौत हो गई। बाकी 3 पायलटों को कतर की सेना ने जिंदा पकड़ लिया था। ईरान ने आरोप लगाया कि कतर पिछले 6 महीनों से इन पायलटों को जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ जाकर उनके परिवारों या ईरानी राजनयिकों से बात तक नहीं करने दे रहा है। ईरान ने मांग की है कि रेड क्रॉस तुरंत हस्तक्षेप करे और कतर की जेलों की जांच करे। कतर ने शनिवार को एक बयान में तेहरान के दावे को खारिज कर दिया कि उसकी सेना ने 3 ईरानी पायलटों को हिरासत में रखा है। कतर के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक्स पर कहा, ईरान के पायलटों ने मार्च में कतर के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। कतर की बार-बार संपर्क की कोशिशों के बावजूद पायलटों ने जवाब नहीं दिया। ईरानी पायलटों के उसके हवाई क्षेत्र में घुसने और संपर्क की कोशिशों का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अपने इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। सर्च और रेस्क्यू टीमों ने एक पायलट का शव बरामद किया था। कतर ने शव को सौंपने के लिए ईरान से संपर्क किया था, लेकिन ऑपरेशन की जानकारी की समीक्षा करने के नियंत्रण पर तेहरान ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अब सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल कि क्या 3 पायलटों का ये विवाद कतर और ईरान को युद्ध के मैदान में झोंक देगा? क्या खाड़ी देश आपस में ही लड़ने वाले हैं? बड़ी बात यह है कि ऐतिहासिक रूप से कतर और ईरान के रिश्ते खराब नहीं रहे हैं। जब सऊदी अरब ने कतर का बहिष्कार किया था तब ईरान ने ही कतर की मदद की थी। दोनों देश फारस की खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड को भी साझा करते हैं। इसलिए दोनों ही देश आर्थिक रूप से एक दूसरे से पूरी तरह उलझना नहीं चाहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस मुद्दे को तूल देकर कतर पर दबाव बनाना चाहता है। ईरान असल में ये संदेश देना चाहता है कि वो कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर नजर रख रहा है। वो पायलटों के बहाने कतर को अमेरिका और इजराइल की मदद करने से रोकना चाहता है। साफ है कि फिलहाल कतर और ईरान के बीच सीधे पूर्ण युद्ध की संभावना कम है, क्योंकि दोनों ही देश इसके आर्थिक और सैन्य अंजामों को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन 3 पायलटों का गायब होना और ईरान का कतर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाना खाड़ी में एक नया कोल्ड वॉर जरूर शुरू कर सकता है। आने वाले दिनों में अगर रेड क्रॉस या कोई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाता तो फारस की खाड़ी में तनाव की लहरें सुनामी का रूप ले सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।